कराते हैं और हीरो को सालगिरह मुबारक कहते हैं। इसी दौरान बाई की माँ अपने बेटे के हाथ को पकड़े हुए खतरे का सामना करती हैं। अपने दोस्तों से वो कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है। वो उठकर वहां से निकल जाता है, ये वादा करके कि वो वापस आएगा। वो चैंग को कॉल करके उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है जो उसे चाहिए थी। चैंग बताता है कि लिंग जेल से जल्दी रिलीज हो गया और सीधा चीफ होंग की बैंक्वेट में गया, लेकिन उसे बैंक्वेट से निकाल दिया गया और चांग शांग ने उसे काइबिन होटल से निकालने के बाद ट्रैक किया। ये सुनते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी माँ के लिए परेशान हो जाता है। वो कॉल करता है मगर वीडियो कनेक्ट नहीं होती। पहले उसे लगता है कि मॉम के पास फोन नहीं होगा, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि होटल उसके अपार्टमेंट के करीब है और अगर लिंग शांग की टक्कर उसकी माँ से हो गई तो वो पक्का खतरे में होंगी। इसलिए हमारा हीरो फोन काटता है, बाइक उठाता है और सीधा घर की तरफ भागता है अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने। प्रोटैगनिस्ट जल्दी घर पहुंचता है। हालांकि वो वूमिंग ब्रदर्स को माँ की हिफाजत के लिए छोड़कर गया था, पर वो फिक्रमंद है कि वो मॉन्स्टर्स जीलिंग के सामने टिकने के लिए बहुत लो लेवल हैं। बिंग इस वक्त च्यूमिंग के ऊपर खड़ा है और उसे अपने पैरों तले को चल रहा है। यूमिंग अपने मास्टर से कहता है कि पीछे हट जाओ, जबकि वो शील्ड बनकर खड़ा हो जाता है। लिंग शांग दूसरे फाइटर की तरफ मुड़ता है, लेकिन जी उसे तांग से पकड़ लेता है। लिंग ची का गला पकड़ता है और अपने नाइफ से उसे बुरी तरह काटने लगता है। फिर लो अपनी वाइफ की तरफ घूमकर आगे बढ़ता है। ची अपने मास्टर को भागने और पीछे मुड़कर ना देखने का कहता है। जैसे ही वो दुश्मन की तरफ लपकता है, मास्टर दूसरी तरफ भागता है। वो लिंग शांग को वाइन्स में फंसा लेता है, लेकिन लिंग तोड़कर बाहर निकल आता है और उसे जमीन पर पटक देता है। हीरो की मां जान बचाकर भागती है, पर लिंग शांग कूदकर उनका रास्ता रोक लेता है। भागने की कोई जगह ना देखकर वो डर के मारे जम जाती है। लिंग शांग गुस्से में उनका पेंडेंट छीनकर तोड़ देता है। अचानक मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब लिंग चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, उन्हें वो वक्त याद आता है जब बाई ने कहा था कि अगर कभी खतरा हो तो पेंडेंट तोड़ देना, वो फौरन पास आ जाएगा। जैसे ही पेंडेंट टूटता है, हमारा हीरो बीच में आ जाता है और नंगे हाथों से चाकू रोक लेता है, जिससे मां हैरान रह जाती है। वो अपने बाप का रास्ता रोकता है और कहता है कि ये तमाशा अब यहीं खत्म होता है। अचानक बाई को अपना पुराना वक्त याद आने लगता है। चेन्स में बंधा हुआ वो अपने बाप से भीख मांग रहा था कि माँ को मारना बंद करो, लेकिन उसने नहीं सुनी। लिंग शांग अपनी वाइफ को डंडे से मारता रहा। उसे गुस्सा था कि वो मेहनत करता है जबकि फैमिली घर बैठी रहती है। बेटा रोकने की कोशिश करता रहा, पर वो नहीं रुका। ये हीरो के हाई स्कूल के पहले साल का फर्स्ट वीकेंड था। उसकी मॉम उसे अम्यूजमेंट पार्क ले गई थी, पर बताना भूल गई और उन्हें वापस आते आते शाम हो गई। उस दिन लिंग शांग को नौकरी नहीं मिली थी और वो गुस्से में घर आया, इसलिए उसने सारा गुस्सा अपनी फैमिली पर निकाल दिया। उसके अंदर का जानवर आजाद हो गया और उसने बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। ये सब देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट इतना ट्रॉमेटाइज हुआ कि उसकी सेकंड क्लास एडवांसमेंट हो गई। उसकी ग्रीन क्लास प्लैटिनम कलर्ड न्यूक्लियोलाइज वुड्समैन बन गई। वो जंजीर तोड़कर आजाद हुआ और उसे बाप के गले में बांध दिया। कंट्रोल खोकर बाई ने उसे मार डाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मां मर गई थी। मगर इस बार वो इस जिंदगी में ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। वो मां के सामने खड़ा होता है और बाप का चाकू एक एल्बो पंच से तोड़ देता है। लिंग हैरान था कि कौन उसे रोकने की हिम्मत कर रहा है, और अब ये देख कर कि वो कौन है, वो खुश होता है कि अब बीवी और बेटे दोनों को इकट्ठा मजा चखाएगा। वो भागकर हमला करता है, पर बाई डॉज करके उसे झटका देता है। लिंग पीछे गिरता है। जब वो अपने कुनाई ब्लेड को देखता है तो शॉक रह जाता है। हीरो वूमिंग ब्रदर्स को माँ का ख्याल रखने और सेफ जगह ले जाने का कहता है। लिंग ये देखकर दंग रह जाता है कि दो फ्लोरा मॉन्स्टर्स उसके बेटे के बीस्ट हैं। उसे अब रियलाइज होता है कि उसका बेटा उन रेयर लोगों में से है जो डुअल एलिमेंटलिस्ट हैं, यानी न्यूक्लियर वॉरियर और फ्लोरा एलिमेंट दोनों। वो गरूर में हंसने लगता है कि उसके बेटे ने छोटी उम्र में डुअल क्लास अवेकन कर ली है। हालांकि लिंग को गुस्सा है कि बेटा अलग रहने लगा, उसकी तिजोरी खोली और उसे जेल भी भेजवाया। गुस्सा बढ़ता जाता है और वो सजा देने के लिए आगे बढ़ता है। उसे अपनी तौहीन लगती है कि बेटे ने नाफरमानी की। जैसे ही लिंग शांग हमला करता है, माँ बेटे की सेफ्टी के लिए डरती है। बाई क्लाउड एलिमेंट मेज क्लास में स्विच करता है और अचानक सड़क पर बर्फ फैल जाती है, जिसमें लिंग शांग फंस जाता है। वो शॉक में खड़ा है और हीरो बताता है कि जितनी मर्जी क्लासेस हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी हीरो के सामने खड़ा है वो उसकी नजरों में बेकार है। लिंग अपने आप को ज्यादा समझता है क्योंकि वो सी क्लास फाइटर है और उसे लगता है कि नए अवेकन होने वाले बेटे को हरा देगा। वो बर्फ तोड़कर निकलता है, ये दिखाने के लिए कि फैमिली का असली लीडर कौन है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना डैगर निकालकर सीधा अपोनेंट के सीने में घुसा देता है। लिंग हैरान है कि बेटे ने उसका डिफेंस इतनी आसानी से तोड़ दिया। बाई नाइफ निकालता है, उसे धक्का देता है और कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। बिंग शेंग सांस लेकर फिर कूदता है
उसे एहसान फरामोश और बेदिल बेटा कहता है, लेकिन हीरो किक मारकर उसे दूर फेंक देता है। वो बाप पर झपटता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। जब तक बाई बाप को मारता रहता है, वो याद दिलाता है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं। वो लिंग का चेहरा पकड़ता है, उसे निकामा और कचरा बोलता है जो मर्द कहलाने के लायक नहीं, और मुंह जमीन पर दे मारता है। बिलिंग बेटे को याद दिलाता है कि उसने उसे पाला है, इसलिए थोड़ा फैमिली का लिहाज करे। ये सुनकर हीरो की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो पूछता है कि क्या तूने कभी फैमिली का सोचा जब तू उन्हें मारता था? अचानक हीरो को अपना माजी याद आने लगता है। बाप उसका कान खींच रहा था जबकि वो रोकने की भीख मांग रहा था, लेकिन वो जो भी बोलता सब बेकार था। लिंग तब भी नहीं रुका जब उसका कान फट गया। हीरो बाप को याद दिलाता है कि कितनी बार उसने मां को मारा और पूछता है क्या वो वाकई फैमिली डिजर्व करता है। बिंग बेटे के पैरों में गिरकर भीख मांगने लगता है, लेकिन हीरो जानता है कि पिछली बार भी ये ऐसा ही था। जब उसे लगा कि वो बेटे की पावर का मुकाबला नहीं कर सकता तो रोना शुरू कर दिया और माफी मांगने लगा। जब बई ने सोचा कि शायद बाप सुधर गया है तो उसने धोखा दिया। अचानक हीरो का एड्रेनलिन हाई होता है और बाप हैरान रह जाता है। प्रोटैगनिस्ट का बाप समझ जाता है कि वो मुसीबत में है। उधर बाई के एड्रेनलिन और ऑरा से सिस्टम बताता है कि सैंक्चुरी इवॉल्व हो गई है। जब वो बिंग पर हमला करने लगता है तो मां रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का इस वक्त गुस्से में है। वो जानता है कि गुनहगार को एहसास दिलाना बेकार है। बेहतर है उसे ऐसी हालत में छोड़ दो कि वो फिर कभी जुर्म ना कर सके। फिर हमारा लड़का जमीन पर गिरे हुए बाप पर हमला करता है। बिंग दर्द से चिल्लाता है जब उसकी नसें काट दी जाती हैं। वो अपनी जान की भीख मांगता है, पर बेटा कहता है कि वो बिंग शेंग का ही खून है, इसलिए वैसा ही सुलूक मिलेगा। फ्लैश फ्रीज यूज करके वो बाप को जमाने लगता है और हथियार निकालता है। खुद को याद दिलाता है कि पिछली जिंदगी में बिलिंग ने उसे मार दिया था, इसलिए उसके दिल में कोई अफसोस नहीं और हिस्ट्री रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं। अचानक बई को कोई रुकने के लिए बोलता है। आवाज जानी पहचानी लगती है और जल्दी ही रियलाइज होता है कि यूमिंग की एबिलिटी से उसकी मां अपनी आवाज उस तक पहुंचा रही है। वो सीने पर हाथ रखकर उसे रोकती है कि कहीं वो बाप जैसा मॉन्स्टर न बन जाए। मजीद वो कहती है कि बाप पहले ही वो सब खो चुका है जिस पर उसे नाज था। वो जानती है कि हर गुजरने वाले पल के साथ बिंग शेंग की जिंदगी गिल्ट से भरी होगी, जो उसकी असली सजा है। जब वो कुछ बोलना चाहता है, माँ उसे रोकती है और भीख मांगती है कि वो अगला बिंग शेंग ना बने। माँ नहीं चाहती कि उसका ब्राइट फ्यूचर बदला लेने की वजह से जेल में खत्म हो। वो इमेजिन करता है कि जेल में रहकर वो बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा। इसीलिए हीरो माँ की बात मान लेता है और फैसला करता है कि बाप को जिंदा छोड़ेगा, लेकिन मेक श्योर करेगा कि बिलिंग कभी उनके करीब ना आए। उसका ब्लेड माना से चमक उठता है और वो पिछली लाइफ का स्किल यूज करके ब्लेड से क्रॉस बनाता है। वो जजमेंट स्क्वायर यूज करता है, जो तब इस्तेमाल होता है जब दुश्मन मरने वाला हो। ये स्किल सारी पावर रिलीज करके सेम या लो लेवल एनिमी की मैजिक पावर खत्म कर देती है। वो इसे बाप पर यूज करता है और बिंग शेंग अपनी सारी अवेकनिंग पावर खो देता है। वो तलवार बाप की तरफ करता है और बताता है कि उसने उसकी पावर खत्म कर दी है। इस लम्हे से वो अब अवेकन पर्सन नहीं रहा। वो पीठ घुमाता है और वार्निंग देता है कि शहर छोड़ दो और माँ से दूर रहो। फिर वो या वुमिंग को बाप की बू याद रखने को कहता है। बाई बिंग को धमकी देता है कि अगर माँ के करीब आया तो वो उसकी जिंदगी खत्म कर देगा, चाहे उसे बाकी जिंदगी अवेकेंट प्रिजन में अपने ही खून में लथपथ गुजारनी पड़े। बाप मान जाता है। वापस अपार्टमेंट में माँ सोफे पर बैठी है और सी उनका सहारा बना है। बाई पैनिक होकर उन्हें हील करने की कोशिश करता है। सी और या यकीन दिलाते हैं कि उस दरिंदे बाप ने माँ को उंगली भी नहीं लगाई। हीरो खुश है कि वो वक्त पर पहुंच गया, वरने नतीजा बुरा होता। माँ तसल्ली देती है कि वो ठीक है। बई सर हिलाता है। वो जानता है उसे दूसरा जेड पेंडेंट लेना होगा। अचानक उसे एहसास होता है कि माँ ने बात की और ये इनर वॉइस नहीं थी जो वो सुन रहा था। दोनों हैरान हैं क्योंकि आवाज मुंह से आई थी। बई माँ को दोबारा बोलता सुनकर खुश हो जाता है। वो भी खुश है कि आवाज वापस आ गई। फिर वो विंक करके बताती है कि आवाज जाने की वजह मामूली नर्व डैमेज थी जो आसानी से हील हो सकती थी। काफी देर बाद दरख्त पर बैठे हुए सी और या पूछते हैं कि क्या मास्टर बाई यहीं नहीं रह सकते। वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी माँ और दोस्त यहीं हैं, लेकिन हीरो बताता है कि उसने घर का रेंट एडवांस में दे दिया है और वो जगह खरीदने के लिए पैसों का इंतजार कर रहा है। वो बताता है कि उसने नया जेड पेंडेंट भी तैयार किया है ताकि अगर कभी डेंजर हो तो वो बचा सके। ची और या की आंखों में आंसू हैं जब बेई उन्हें माँ का ख्याल रखने का बोलता है। वो माँ को बता चुका है कि ट्रेनिंग पिलग्रिमेज पर जा रहा है। वो ये नहीं जानती कि ये वो बेई नहीं जो पहले उनके जहन में था। ये नफरत के बोझ तले दबा है जिसका सामना इसे करना है। उसे शंघाई नेशन का टिकट मिल गया है जो कॉन्फ्रंटेशन का बेस्ट मौका है। अब वो शंघाई नेशन जल्दी पहुंच सकता है। हालांकि उसे नहीं पता
कि वो जीतकर जिंदा वापस आएगा या नहीं। ये उसका आखिरी सफ़र भी हो सकता है। फिर भी वो पीछे हटना नहीं चाहता। जब वो ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं, माँ घड़ी देखती है और कहती है नमाज का वक्त हो गया। वो बताती है कि हर साल समर के 15वें दिन फ्लोरा टेम्पल का बड़ा मेज चूशी काउंटी वापस आता है। माँ की बात सुनकर उसे याद आता है कि वो फ्लोरा गॉडेस की पक्की फॉलोअर है, क्योंकि माँ ने कभी पूछा नहीं तो उसने भी नहीं बताया कि वो कल जाने वाला है। जब वो प्रे करती है, वो चुपचाप निकलने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अलविदा कहना पसंद नहीं। हॉस्पिटल में डॉक्टर लिनलू के पेरेंट्स को बताता है कि सर्जरी ठीक हुई। ये छोटा सा प्रोसीजर था, बस कुछ दिन रेस्ट करना होगा। डॉक्टर खुश है कि बच्चे ने वक्त पर मसला पकड़ लिया। पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और बाप डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने लगता है, जबकि माँ मेक श्योर करती है कि वो हिले नहीं और मुकम्मल आराम करे। लिनलू तंग आ जाता है और याद दिलाता है कि डॉक्टर ने कहा सर्जरी छोटी थी। माँ उसे चुप कराती है, क्योंकि जो भी हो वो बेड रेस्ट से नहीं हिलेगा। वो परेशान है जैसे सर्जरी ना हुई हो। उसे बस ये फिक्र है कि बाई और बाकी सब कल शंघाई मिशन जा रहे हैं और वो उन्हें सी ऑफ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जबरदस्ती बेड रेस्ट पर रखा गया है। आज उसकी सर्जरी है। वो अभी भी उम्मीद करता है कि वो उन्हें जल्द दोबारा देखेगा। ट्रेनिंग पिलग्रिमेज पर जाने वाले दिन स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। माएँ रोते हुए अलविदा कह रही हैं और बच्चों को अपना ख्याल रखने की ताकीद कर रही हैं, जबकि बच्चे शर्मिंदा हो रहे हैं। चियन की माँ उसे बार बार किस करती हैं और वो वाकई बहुत एम्बैरेस हो जाती है। उसका बाप बीच में आकर उसे बचाता है और माँ को कहता है कि बस कर दो, वो हमेशा के लिए नहीं जा रही। इसके बाद वो निकल जाते हैं। इधर हमारा लड़का अकेला खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा है। एक औरत उसके पास आती है और पूछती है कि उसके माँ बाप उसे अलविदा कहने क्यों नहीं आए। वो सवाल को इग्नोर करता है, क्योंकि ट्रेन बस आने ही वाली है। औरत सोचती है कि क्या ये शुरू से इतना इंडिपेंडेंट है। हमारा हीरो फ्राउन करता है और मानता है कि वो इंडिपेंडेंट है, मगर अब उसे अकेले रहने की आदत हो गई है। उसने अपनी माँ, अपनी इकलौती फैमिली को खो दिया। फिर लंग कैंसर निकालने के लिए उसके दोस्त की सर्जरी हुई थी और वो बच नहीं सका। उसके बाद उसने अपना मास्टर खो दिया। आखिर में उसने अपने प्यारे टीममेट्स भी खो दिए। इसलिए अब उसे वाकई अकेले रहने की आदत हो चुकी है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी लोगों को अलविदा कहते ही गुजरी है। वो बस जिंदगी में आगे बढ़ता रहा और सब कुछ खोने के बावजूद उसने हालात का सामना करना सीख लिया। एक लड़की बताती है कि ट्रेन बस स्टेशन पर पहुंचने ही वाली है, इसलिए वो सबको ट्रेन पर सवार होने के लिए कहती है। जैसे ही हमारा हीरो ट्रेन पर कदम रखने वाला होता है, कोई उसे पुकारता है। आवाज जानी पहचानी लगने पर वो चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी माँ लिनलू व्हीलचेयर पर है और हाइमिंग उसे धक्का दे रहा है। वो इन नॉर्मल चीजों का आदी नहीं है। इस बात के बावजूद कि लिनलू के पेरेंट्स ने उसे निकालने से मना किया था, उसका दोस्त किसी तरह उसे बाहर निकालकर ले ही आया। लिनलू खुशी से बेटे से मिलती है, लेकिन बई परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि लिनलू की सर्जरी हुई है और उसे बेड रेस्ट की जरूरत है। लेकिन उसका दोस्त उसे यकीन दिलाता है कि वो अभी बिल्कुल ठीक है। दोस्त के प्यार की वजह से बाई वहां पहुंचने के बाद उसे अपना ख्याल रखने की ताकीद करता है। उसका दूसरा दोस्त हैमिंग गिफ्ट के तौर पर कुछ कपड़े और खाना लाया है, क्योंकि उसे गिफ्ट खरीदने का सही वक्त नहीं मिला, और बाई लेने से मना करता है, क्योंकि उसे अभी उनसे बर्थडे गिफ्ट्स मिले थे। फिर भी वो जिद करते हैं कि वो गिफ्ट बैग रख ले, जबकि चियान चुपचाप खड़ी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही होती है। बाई की माँ उसके पास आती हैं और उसे एक ब्रेसलेट देती हैं, जो वो फ्लोरा टेम्पल से लाई थी, ये समझ करके ये काफी असरदार है। वो उसे देते हुए कहती है कि ये उसकी हिफाजत करेगा। बाई को एहसास होता है कि उसकी माँ फ्लोरा टेम्पल में उसकी अच्छी किस्मत की दुआ मांगने गई थी। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद उसकी माँ काफी अरसे से ये प्लान कर रही थी। उसकी सोच तब टूटती है जब वही औरत स्टूडेंट से जल्दी करने को कहती है, क्योंकि ट्रेन निकलने वाली है और ट्रेनिंग पिलग्रिमेज जल्द शुरू होने वाला है। वो अंदर जाने के लिए मुड़ता है और नोट करता है कि पिछले 1 महीने में वो कितना बदल गया है। अपनी फैमिली और दोस्तों को हाथ हिलाकर अलविदा कहते हुए उसे महसूस होता है कि उसके करीबी लोगों की जिंदगियां भी काफी बदल चुकी हैं। हमारा हीरो मिशन खत्म करके जल्द अज जल्द वापस आना चाहता है, क्योंकि शहर में लोग उसकी वापसी का इंतजार कर रहे होंगे। दूसरी तरफ बिल्डिंग की छत पर एक आदमी खड़ा देख रहा है कि प्रोटैगनिस्ट हिफाजत से ट्रेन में सवार हो गया है और जानता है कि वो जल्द शंघाई नेशन पहुंच जाएगा। उसकी माँ का दिया हुआ ब्रेसलेट उसके हाथ तक पहुंच चुका था। उस आदमी का नाम लियो जोंगजांग है, जो फ्लोरा टेम्पल का लेवल 5 सिंथेसिस मास्टर है। वो पूछता है कि क्या उसे कोई और इंस्ट्रक्शन देनी है, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है कि ये सब अब हमारे हीरो पर डिपेंड करता है। अब सफर के दौरान बाई जानता है कि एलाइट स्कूल स्क्वाड और कैप्टन की ट्रेन उनसे एक ट्रिप आगे थी। वो सिर्फ सी क्रॉसिंग प्रोसीजर संभालने जल्दी गए थे। जल्द ही वो जैंग नेशन के बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे, जिसके दूसरी तरफ शंघाई नेशन है।
टीचर हुआंग एक्साइटमेंट में अनाउंस करती हैं कि उनका ट्रेनिंग पिलग्रिमेज ऑफिशियली शुरू हो चुका है। वो बताती हैं कि शंघाई नेशन में दाखिल होने के लिए कस्टम्स से गुजरना पड़ेगा, जिसमें 1 दिन लगेगा, और ट्रेडिशन के मुताबिक वो पहले बॉर्डर पर एक रात रुकेंगे और अपनी पहली फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन हमारे हीरो को खबर नहीं कि सीनियर उसके खिलाफ साजिश कर रहा है और उसी ट्रेन में उसके ठीक पीछे बैठा है। अनाउंसमेंट होती है कि वो जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। इसी दौरान टीचर उन्हें उन गॉड्स के बारे में बताती है जिन्होंने ये दुनिया बनाई। इन गॉड्स ने हमेशा उनकी हिफाजत की है, इसलिए गॉड्स की फैमिलीज के पास बहुत पावर होती है। वो मजीद समझाती है कि शंघाई नेशन में गॉड्स की 2 फैमिलीज रहती हैं, इसलिए सबको कहा जाता है कि मुल्क में दाखिल होते ही गॉड्स के कावानीन का ख्याल रखें। वो नहीं चाहती कि वो कोई मुसीबत खड़ी करें। जांग नेशन से शंघाई नेशन में दाखिल होने के लिए उन्हें 3 चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है और वो पहले ही 1 से गुजर चुके हैं। अगली ट्रेन में सवार होने के लिए उन्हें शंघाई नेशन का इनविटेशन पास चाहिए होता है। पहले चेक पॉइंट के बाद दूसरा आता है। वहां सिक्योरिटी चेक के साथ उन्हें अपनी मालूमात रजिस्टर करवानी होती है। क्योंकि सबकी चेकिंग में वक्त लगता है और आमतौर पर पूरा दिन निकल जाता है, इसलिए वो मुल्क में दूसरे दिन ही दाखिल हो सकते हैं। अगला दिन उनके ट्रेनिंग पिलग्रिमेज का पहला स्टॉप होगा और 27 जून को वो आखिरकार कॉम्बैट ट्रेनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। वो सब जोंग नेशन के साहिली बॉर्डर के बैरन जोन में खड़े हैं। हमारा हीरो ची इनके साथ है, जो उसके नए लिबास पर तारीफ करती है। अचानक 2 लड़कियां बई को देखती हैं और फौरन पहचान लेती हैं कि ये वही है जिसने एलीट स्कूल स्क्वाड को रिजेक्ट किया था और उन्हें वो प्यारा लगता है। वो उसके पास आती हैं और हंसते हुए बात करती हैं कि जूनियर हाई कॉम्बैट असेसमेंट की हिस्ट्री में सबसे हाई स्कोर इसका ही था। फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो प्यार से मना कर देता है। मायूसी के बावजूद उन लड़कियों को वो अभी भी क्यूट लगता है। बाई मॉन्स्टर्स के बारे में सोच रहा है जो बैरन जोन में बहुत लो लेवल के हैं, इसीलिए वो उसकी क्लास लेवल बढ़ाने में खास मदद नहीं देंगे, क्योंकि सी क्लास के बाद लेवल अप करना मुश्किल हो जाता है। जांग जुन नाम का लड़का उनमें से एक लड़की के पास जाता है और हीरो की बेइज्जती करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि सील्ड मॉन्स्टर्स को मारना कोई कमाल नहीं, क्योंकि रियल वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स अलग होते हैं। लड़कियां स्कूल के इस हैंडसम लड़के से आसानी से इंप्रेस हो जाती हैं। इसी दौरान टीचर स्टूडेंट्स को बताती है कि जो लोग पिलग्रिमेज पर आए हैं वो स्कूल के सबसे एलीट स्टूडेंट्स हैं। फिर वो उन्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग के दौरान कुछ बातें याद रखने को कहती है। पहली ये कि मुकर्रर एरिया के अंदर रहकर ट्रेनिंग करनी है और किसी को भी अकेले घूमने की इजाजत नहीं है। आखिरी बात ये कि सबको रात 8 बजे कैंप साइट पर इकट्ठा होना है। जैसे ही टीचर आगे बोलने वाली होती है, स्टूडेंट्स जोर से कहते हैं कि उन्हें सब याद है। उधर ईविल सीनियर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट है। दूसरी तरफ शंघाई नेशन में कैप्टन का इस्तकबाल किया जाता है। उसे बताया जाता है कि शनाट टीम का कैप्टन उसका इंतजार कर रहा है और ग्रेट हंट शुरू होने वाला है। एलीट स्कूल स्क्वाड की प्रिविलेजेस के बारे में बात की जाती है। फिर कैप्टन एक सफेद बालों वाले लड़के को ऑर्डर देता है कि टीम के पास जाकर उसका इंतजार करे। वापस बैरन जोन में जोन एक छोटा सा मॉन्स्टर मारता है और उसकी चमची लड़कियां खुशी से चिल्लाती हैं, जबकि वो शेकी मारता है कि ये उसके लिए मामूली बात है। इसी दौरान हमारा हीरो अपना सिस्टम चेक करता है, जो दिखाता है कि उसकी तीनों क्लासेस सी क्लास तक पहुंच गई हैं। लेकिन वो इस बात से तंग है कि वो वहां फंस गया है और आगे नहीं बढ़ पा रहा। वो जानता है कि मजीद एक्सपीरियंस लेने के लिए उसे अपने बराबर या उससे बड़े लेवल के मॉन्स्टर से लड़ना होगा। मगर जांग नेशन के लैब्रिंथ्स में उसे सिर्फ डी क्लास मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं। बैरन जोन में दिखने वाले मॉन्स्टर्स लो लेवल हैं, जिससे लड़कर उसे कोई फायदा नहीं होगा। अचानक एक बहुत बड़ा मकड़ी जैसा मॉन्स्टर सामने आता है। जुन उसका सामना नहीं कर पाता, हालांकि वो सिर्फ डी क्लास है, और वो मदद के लिए चिल्लाता है। इधर हमारा लड़का हाथ में हथियार लिए सबको बचाने के लिए तैयार खड़ा है। मॉन्स्टर बाई की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हमारा हीरो बस एक ही वार में उसे काट कर रख देता है। जो आइटम गिरता है वो उसे पसंद नहीं आता, क्योंकि वो फालतू जगह घेरेगा, और वैसे भी हाई लेवल मॉन्स्टर्स डिवाइन गिल्ड के कंट्रोल में होते हैं, इसीलिए वो आइटम फेंक देता है, जबकि लड़कियां उसका रवैया देखकर दंग रह जाती हैं। हीरो को रियलाइज होता है कि सी क्लास और बी क्लास में जमीन आसमान का फर्क है। जहां तक उसे याद है, शंघाई नेशन बॉर्डर के बैरन जोन में कुछ हाई ग्रेड मैजिक क्रिस्टल्स मिलते हैं, इसलिए वो मजीद ढूंढने का फैसला करता है ताकि कोई काम की चीज मिल सके। रात के वक्त बैरन जोन के जंगल में हमारे लड़के को कुछ मैजिक क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। ये अजीब है, क्योंकि मैजिक क्रिस्टल्स में काफी एनर्जी होती है और ये आमतौर पर लैबिरिंथ्स या मॉन्स्टर्स से भरी जगह पर बनते हैं। जब वो इन क्रिस्टल्स को देखता है तो उसे एहसास होता है कि इनकी मैजिक पावर खत्म हो चुकी है, जैसे अभी किसी ने निचोड़ ली हो। हत्ता कि सामने खड़े दरख्त भी ऐसे लग रहे हैं जैसे उनकी एनर्जी खींच ली गई हो। ये सोचकर वो हैरान होता है कि ऐसा कौन सा मॉन्स्टर है जो आसपास की एनर्जी इतनी तेजी से एब्जॉर्ब कर सकता है।
खास तौर पर एक डी क्लास मॉन्स्टर में ऐसी एबिलिटी होना अजीब है। कुछ देर बाद वो रास्ते के आखिर में पहुंचता है, जहां सामने एक वाटरफॉल है। जमीन पर देखने पर उसे एक टूटा हुआ कंटेनर नजर आता है, जिसका मतलब है कि उसके अंदर का मटेरियल हाल ही में इस्तेमाल हुआ है। वापस कैंप साइट पर रात के खाने का वक्त है और सब स्टूडेंट्स हैरान हैं कि टीचर ने कितने सारे मॉन्स्टर शिकार किए हैं। वो स्टूडेंट्स को बताती है कि कॉम्बैट ट्रेनिंग का मकसद उन्हें जंगल की जिंदगी का एहसास दिलाना है। इसीलिए जंगलात में जिंदा रहने के लिए अपना खाना खुद ढूंढना बहुत जरूरी है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने सोचा भी नहीं था। इस पर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये ट्रेनिंग वाले कंजूस हैं जो उन्हें मॉन्स्टर्स खिला रहे हैं। खाते वक्त वो नोट करते हैं कि सिर्फ बाय और जिंग वापस नहीं आए, टीचर उनके लिए खाना रख लेती है। शीन हैरान है कि टीचर हुआंग कॉम्बैट में भी माहिर हैं, क्योंकि उससे लगा था कि वो सिर्फ थियरी पढ़ाती हैं। टीचर हुआंग कहती हैं कि वो डरती नहीं है। टीचर बनने से पहले उनका सपना था कि डिवाइन गिल्ड ज्वाइन करें या डिवाइन ऑफिसर बने, लेकिन एबिलिटी कम होने की वजह से वो टेस्ट भी नहीं दे सकी थीं। वो चुपके से बताती हैं कि वो भी पहली बार शंघाई नेशन आई हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट और बाई के साथ उन्हें भी उस पाक जमीन को देखने का मौका मिला जो कभी उनका ख्वाब था। अचानक टीचर हुआंग को चीन के पीछे 2 लाल आंखें नजर आती हैं। वो फौरन चीन को धक्का देकर हटाती हैं और मॉन्स्टर का हमला खुद पर ले लेती हैं, जो उनके सीने के आर पार हो जाता है। मॉन्स्टर के अचानक हमले से सब घबरा जाते हैं। फिर हमारा लड़का भागता हुआ आता है और चिल्लाता है कि बी क्लास मॉन्स्टर खुला घूम रहा है। दर्द में होते हुए भी टीचर हुआंग स्टूडेंट्स को किसी करीबी गिल्ड को ढूंढने का कहती हैं। ये मॉन्स्टर अक्लमंद है, इसका नाम लूना है और ऐसे मॉन्स्टर के होते हुए सब खतरे में है। जब बैरन जोन में सुबह होती है तो सीनियर जेलिंग गुस्से में है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट सारी तवज्जो ले गया। उसके हाथ में वो कंटेनर है जिसमें मॉन्स्टर था। वो फ्लास्क तोड़ता है और मॉन्स्टर को हुक्म देता है कि जोन के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर ले। अपने बुरे इरादों के साथ वो सोचता है कि सब उससे मदद की भीख मांगेंगे और ये उसके चमकने का वक्त होगा, ताकि वो दिखा सके कि असली सेवियर कौन है। अब कैंप साइट पर जेलिंग बुरी तरह डर चुका है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मॉन्स्टर इतना बड़ा हो जाएगा। जब टीचर स्टूडेंट्स को बचाने के लिए खड़ी होती है, हमारा हीरो लड़ाई के लिए तैयार होता है, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसका सामना एक एस क्लास स्पाइडर से हुआ था। उसे हराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो हमला और दिफा दोनों में जबरदस्त है और चुपने में भी माहिर है। वो जानता है कि यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स का सबसे हाई लेवल सिर्फ सी क्लास है और वो बी क्लास मॉन्स्टर से किसी सूरत नहीं जीत सकते। वो जानता है कि अगर वो भी बाहर गया तो पक्का नहीं कि वो मॉन्स्टर को हरा पाएगा। अगर हरा भी दिया तो सबको पता चल जाएगा कि उसके पास एक से ज्यादा क्लासेस हैं, जिससे गॉड्स की तवज्जो उस पर आ जाएगी। स्टूडेंट्स और टीचर्स जमीन पर हैं और हमारा लड़का देखता है कि सारे बच्चे जख्मी हैं, क्योंकि मॉन्स्टर के अटैक्स पैरालाइज कर देते हैं। प्रोटैगनिस्ट पैनिक करता है कि इस जिंदगी और मौत की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मॉन्स्टर भूखा है और मजीद ताकत के लिए स्टूडेंट्स को खाना चाहता है। वो ची को निशाना बनाता है। टीचर मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उन्हीं की तरफ मुड़ता है और काटने की तैयारी करता है। जैसे ही मॉन्स्टर टीचर को खाने के लिए अपना बड़ा मुंह खोलता है, अचानक उस पर हमला होता है और वो रुक जाता है। टीचर सदमे में है। वो देखती हैं कि बाई मॉन्स्टर से लड़ रहा है और उसने मॉन्स्टर का चेहरा काट दिया है, जिससे मॉन्स्टर भी शॉक में है। हमारे हीरो को एहसास होता है कि उसकी ताकत ये बी क्लास मॉन्स्टर है, मगर फिर भी वो क्लाउड एलिमेंट पर स्विच करता है ताकि मॉन्स्टर को जितना हो सके कंट्रोल कर सके। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना फ्रॉस्ट नोवा स्किल फेंक कर उसे जमा देता है। सब शॉक हो जाते हैं कि बाई ने मॉन्स्टर को फ्रीज कर दिया और सोचते हैं कि क्या ये न्यूक्लियर वॉरियर है या कुछ और। जुन पूछता है कि क्या इसके पास डुअल एलिमेंट्स हैं, पर हमारा लड़का चुप रहता है। ये जाहिर है कि वो उन्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता, चाहे अपनी पावर एक्सपोज होने का खतरा ही क्यों ना हो। जैसे ही टीचर पूछती हैं कि क्या वो ठीक है, मॉन्स्टर बर्फ को तोड़ने लगता है और फाड़कर बाहर निकल आता है, लेकिन मॉन्स्टर कहीं नजर नहीं आता। बाई बताता है कि वो जख्मी होने की वजह से छुपा हुआ है, इसलिए उन्हें जल्द अज जल्द वहां से निकलना चाहिए, क्योंकि कोई भी उस मॉन्स्टर जितना ताकतवर नहीं है। टीचर उन्हें भेजती हैं, मगर खुद रुक जाती हैं, क्योंकि वो परेशान है कि जेलिंग अभी तक वापस नहीं आया। हमारा हीरो टीचर की तरफ मुड़ता है और टूटा हुआ फ्लास्क दिखाकर यकीन दिलाता है कि ये जीलिंग ही था जिसने मॉन्स्टर को आजाद किया और सबकी जान खतरे में डाली। उसे वो वक्त याद आता है जब उसके अपने साथी ने धोखा दिया था। उनके भरोसे का फायदा उठाकर उसने उन्हें पैरालिसिस पाउडर मिला हुआ नाश्ता दिया ताकि सबको मार सके। अब वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है और वो बताता है कि उन्हीं के एक बंदे ने मॉन्स्टर छोड़ा है। वो कंटेनर पर जियोंग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर का नाम दिखाता है, जो जीलिंग के बाप की कंपनी है। रिसर्च डिवीजन आमतौर पर मॉन्स्टर के नमूने रखती है। जब उसे खाली कंटेनर मिला, वो फौरन समझ गया कि ये काम जेलिंग का ही हो सकता है, क्योंकि फैमिली के अलावा किसी की पहुंच वहां तक नहीं। उधर जेलिंग ये सब देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि वो फंस गया है और पछताता है कि काश बॉटल दरिया में फेंक दी होती। हालांकि उसकी जलन अभी भी बरकरार है कि ये लड़का हमेशा लाइमलाइट छीन लेता है।
वो सुनता है कि सब उसकी नीयत पर शक कर रहे हैं और समझते हैं कि वो उन्हें मारना चाहता है। जेलिंग सोचता है कि अगर वो सेवियर नहीं बन सका तो बाई भी नहीं बनेगा। उसी लम्हे हैंग कहती हैं कि उन्हें फौरन निकलना होगा। वो उन्हें डिस्ट्रेस सिग्नल डिवाइस देती हैं ताकि खतरे का सिग्नल भेजा जा सके। अगले ही पल कोई गोली मारकर वो डिवाइस चियान के हाथ से गिरा देता है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है। हीरो की आंखें फटी रह जाती हैं जब वो देखता है क्या हुआ। जेलिंग फिर उन पर एक और ग्लास कंटेनर फेंकता है। इस बार उसमें से हरा धुआं निकलता है। सब सोचते हैं कि ये क्या है। एक अंदाजा लगाता है कि ये पैरालिसिस पाउडर होगा। अगले ही पल जेलिंग धुएं के बीच से सामने आता है। उसने खुद को बचाने के लिए मास्क पहना हुआ है। वो धिटाई से कहता है कि क्योंकि बाई ने उसका राज खोला, वो किसी को यहां से जाने नहीं देगा, इसलिए उनकी बर्बादी का जिम्मेदार वही है। हमारा लड़का अपनी पावर के साथ तैयार खड़ा है। वो गुस्से से पूछता है कि क्या वो सबको खत्म करने का इरादा रखता है। उसके आसपास साथी पाउडर से मुतासिर होकर खांस रहे हैं और कुछ बेहोश हो गए हैं। वो कंटेनर की डिटेल चेक करता है। ये बी क्लास आइटम है जो मॉन्स्टर्स के खिलाफ यूज होता है, मगर जेलिंग इसे दोस्तों पर इस्तेमाल कर रहा है। वो उसका इरादा पूछता है। जेलिंग बेवकूफ़ी में अपना प्लान बता देता है कि वो इसे बी क्लास मॉन्स्टर पर यूज करके सबको बचाकर हीरो बनना चाहता था, लेकिन अब उसका प्लान बाई ने खराब कर दिया। इससे पहले कि वो हमला करे, हुआंग उसे रोकने की कोशिश करती हैं। वो समझाती हैं कि अगर गलती से मॉन्स्टर छूट भी गया तो कम से कम वो किसी को मारना तो नहीं चाहता। अब उसका तीर टीचर की तरफ घूमता है और वो कहता है कि अब सब कुछ बिगड़ चुका है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। हैंग को एहसास होता है कि वो कितनी मजबूर हैं, क्योंकि पाउडर का असर उन पर गहरा हो रहा है और वो बेहोश होने वाली हैं। बै अपनी तलवार से खुद की टांग जख्मी करता है ताकि दर्द की वजह से पैरालिसिस का असर खत्म हो जाए। वो टीचर को जवाब देता है कि अब माफी की गुंजाइश नहीं। इस हरकत से उसका एड्रेनलिन बढ़ता है और वो जेलिंग पर चिल्लाता है। वो कहता है कि वजह कोई भी हो, उसे अपने दोस्तों के खिलाफ जाने का कोई हक नहीं। ये कहकर वो जेलिंग का तीर अपनी तलवार से काट देता है। बिना हिचकिचाए वो जेलिंग का हाथ काट देता है जिसने वेपन पकड़ा हुआ था। वो ऐलान करता है कि वो गद्दार को माफ नहीं कर सकता। अगला वार जेलिंग के सीने पर लगता है। वो पागलों की तरह दर्द में चिल्लाता है और बार बार कहता है कि ये सब हमारे बॉय की गलती है। हमारा हीरो इस डरपोक पर गुस्से में है जो साए में छुपकर तमाशा देख रहा था जो उसने खुद बनाया है। जेलिंग को वो वक्त याद आता है जब उसके दोस्त मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और वो हमला नहीं कर सका। वो मानता है कि डर की वजह से उसने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसे लगा वो नहीं जीत पाएगा। वो मजीद सफाई देने की कोशिश करता है, पर बाई उसकी जबान भी काट देता है। ये उसके गुनाह की सजा है। अब उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जेलिंग को यकीन नहीं आता कि बाई इतना बेरहम हो गया है। उसे यकीन है कि बाई उसे मार डालेगा। अगले ही लम्हे बाई टर्शरी जजमेंट एक्टिवेट करता है ताकि उसकी मैजिक पावर छीन ले। उसी वक्त उसकी तलवार जेलिंग को अपाहिज कर देती है और यूं जेलिंग अपनी सारी ताकत खो देता है। मजबूर होकर जेलिंग मदद की भीख मांगता है। इससे पहले कि वो उसे खत्म करे, उसे चियन का नाम सुनाई देता है। वो आवाज की तरफ देखता है तो हुआंग नजर आती हैं। साथ ही मॉन्स्टर दोबारा जाहिर होता है। चियन उसकी पकड़ में है। वो फौरन उस तरफ भागता है। हालांकि पैरालिसिस पाउडर ने उसकी रफ्तार कम कर दी है। हालात ऐसे हैं कि मॉन्स्टर को हराना नामुमकिन लग रहा है। फिर भी वो जानता है कि सिर्फ वही सबको बचा सकता है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। जब वो अपने सामने एक शख्स को खड़ा देखता है, वो मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। हुआंग उसे वक्त पर पहुंचते देखकर सुकून का सांस लेती हैं। हिला मॉन्स्टर की तरफ मुड़ती है और मानती है कि अकेले बी क्लास मॉन्स्टर से निपटना आसान नहीं, इसीलिए वो हमारे बॉय से मदद मांगती है। जब दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं, मॉन्स्टर अचानक गायब हो जाता है। वो बताता है कि मॉन्स्टर अपना रंग बदलकर छुपने की सलाहियत रखता है। ये पहले भी हुआ था, जब वो जख्मी हुआ तो छुप गया। फिर हिला उसका जख्मी पैर देखती है। बई देखता है कि पैरालिसिस पाउडर की वजह से उसके साथी बेहोश हो रहे हैं। हिला इम्प्रेस होती है कि वो अभी तक कैसे टिका हुआ है। वो उसे एक रिकवरी पोशन देती है। पोशन पीते हुए हिला रीइंफोर्समेंट्स के बारे में सोचती है जिन्हें आना चाहिए था। हमारा हीरो जानता है कि मॉन्स्टर करीब ही है और न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। अगले लम्हे वो पीछे से हमला करता है, पर बई आसानी से रोक लेता है। हिला भी हमला करती है, फिर वो यूज करती है नॉकबैक, जिससे मॉन्स्टर दूर जा गिरता है। हिला ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी रिकवर करेगा। अब जब बात यहां तक आ गई है, वो पूछती है कि क्या वो लड़ने की हालत में है। दूसरी तरफ हमारा लड़का उसके साथ टीम अप करने के लिए बेताब है। हिला उसे वार्न करती है कि जबरदस्त पावर होने के बावजूद उसे मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि वो अभी स्टूडेंट है। वो गरूर से याद दिलाता है कि यहाँ कोई और भी स्टूडेंट है। मॉन्स्टर उनकी बातें सुनकर गुस्से में है। बाई आगे बढ़ता है और साथ मिलकर हमला करने का कहता है।
जब वो उसकी एक टांग पर हमला करता है तो रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि वो उसका डिफेंस नहीं तोड़ सकता। मॉन्स्टर तलवार से टकराता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। फिर हीला अपनी लाइटनिंग पावर के साथ हमला करती है। वो भी रियलाइज करती है कि वो मॉन्स्टर का डिफेंस नहीं तोड़ सकती। जब मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है, हमारा बॉय उसे वॉर्न करता है, मगर बहुत देर हो चुकी है। मॉन्स्टर अपने जहर से उसे मार चुका होता है। फ्लैश ब्लिंक के साथ वो हीला के सामने आता है और अगला वार रोकता है। उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर ने अपना डिफेंस बी रैंक वॉरियर लेवल तक अपग्रेड कर लिया है, इसीलिए हिला भी अपनी हाई डैमेज के साथ उसे हरा नहीं सकती। वो एनालाइज करता है कि मॉन्स्टर आसपास से ताकत ले रहा है और मजबूत होता जा रहा है। अगर गिल्ड उन्हें बचाने आ भी जाए तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसके पास मॉन्स्टर का डिफेंस तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। उसे याद आता है जब उसने टीम से पूछा था कि ताकतवर दुश्मन के सामने क्या करना चाहिए। उसके साथी ने कहा था कि वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन उसने एतराज किया था कि उनके पास ये ऑप्शन नहीं। फिर उसने अपनी स्ट्रैटेजी बताई। वो दुश्मन पर पूरी ताकत से हमला करेगा ताकि दुश्मन अपनी सारी फायर पावर उस पर यूज करे। मतलब ये कि दुश्मन जाल में फंसकर अपनी पूरी ताकत हमला और डिफेंस पर लगा देगा। अब हाल में वो स्विफ्टनेस यूज करके दुश्मन पर हमला करता है। अब उसे बस उस मौके का इंतजार है जब वो अपना गार्ड नीचे करेगा। उसी लम्हे हिला बीच में आकर उसका प्लान खराब करने वाली होती है। वो उसे पीछे रहने को कहता है। वो इल्जाम लगाती है कि वो अकेले लड़ रहा है। वो दिल में सोचती है कि चाहे ये लड़का कितना ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, है तो एक ग्रीन क्लास वॉरियर और स्टूडेंट ही। फिर अचानक उसे एहसास होता है कि सीनियर होने के बावजूद हीरो का ऑरा गोल्डन है, जैसे वो लीडर हो। अगले ही पल वो हैरान रह जाती है जब बाई अपना वेपन फेंक देता है और मॉन्स्टर को खुद पर हमला करने देता है। जख्मी होने के बावजूद वो इशारा करता है कि वो वहीं रुके। वो उलझन में है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। मॉन्स्टर हमारे बॉय को खाना बनाने के लिए तैयार है। बाई मौका देखते ही चिल्लाता है, अभी हमला करो। वो अपनी फ्लैश स्पिरिट के साथ तैयार है। बिजली उसके जिस्म में दौड़ रही है और स्पीड बढ़ा रही है। इधर हमारे हीरो का अंदाजा बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वक्त मॉन्स्टर का डिफेंस सबसे कमजोर है। उसने पहले ही नोट कर लिया था जब मॉन्स्टर हुआंग को खाने वाला था और बाई ने उसे जख्मी किया था। उसका प्लान यही है, दुश्मन को चारा डालो और फिर कमजोर पॉइंट पर पकड़ लो। हिला फौरन अपनी इलेक्ट्रोलेट से मॉन्स्टर के वाइटल पॉइंट पर हमला करती है और उसे पैरालाइज कर देती है। हमला सीधा दिल पर लगता है और उसका डिफेंस खत्म हो जाता है। अब वो आखिरी वार करने के लिए तैयार है। अब जब मॉन्स्टर हिल नहीं सकता, उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। हिला वॉर्न करती है कि पैरालिसिस सिर्फ कुछ सेकंड्स रहेगा। वो यकीन दिलाता है कि इतना वक्त काफी है। वो उठता है और क्लाउड मेज क्लास में स्विच करता है। फ्लैश फ्रीज से वो पहले मॉन्स्टर को जमाता है। ये देखकर हिला की आंखें खुली रह जाती हैं कि इसके पास 2 क्लासेस हैं। फिर वो न्यूक्लियर वॉरियर में स्विच करता है। वो जानता है कि वो अब मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है, जो पहले ही जख्मी और थका हुआ है। तलवार के एक तेज वार और सैंक्चुरी स्किल से वो आखिरकार मॉन्स्टर को मार देता है। इसके साथ ही उसका लेवल बढ़ता है और स्टैट्स इंक्रीज होते हैं। साथ ही उसके जख्म और थकावट भी ठीक हो जाती है। हिला अभी तक सदमे में है कि इतनी कम उम्र में 2 क्लासेस होना नामुमकिन है, जो सिर्फ कुछ जीनियसेस करते हैं। वो उसे मजीद हैरान करता है जब वो अपनी तीसरी क्लास फ्लोरा एलिमेंट समनर में स्विच करता है। अब जब वो सी क्लास समनर बन चुका है, वो 6 मॉन्स्टर्स बुला सकता है। 4 स्लॉट्स बाकी हैं, इसलिए वो उस कॉप स्पाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला करता है। वो उसे अपने पास बुलाता है। मॉन्स्टर मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर वो अपने नए समन का नाम छिगाए रखने का फैसला करता है, क्योंकि ये कॉप स्पाइडर बड़ा सख्त है।